सब्सक्राइब करें रखोलिया क्लासेस को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको अभाज्य संख्याएं या रूट संख्याएं, भाज्य संख्याएं उन्हीं को हम यौगिक संख्याएं कहते हैं, उन्हीं को संयुक्त संख्याएं कहते हैं। फिर सहअभाज्य संख्याएं अथवा असहअभाज्य संख्याएं, फिर अत्रिभाज्य संख्याएं, उसके बाद यमज-अभाज्य संख्याएं या जुड़वां-अभाज्य संख्याएं बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ाई थी। आज हम आपको बताएंगे कि रूढ़ संख्या की पहचान कैसे करें। कोई संख्या दी हुई है और वह संख्या रूढ़ है अथवा नहीं है, इसकी पहचान कैसे करें। तो आप नोट करिए, रूढ़ अथवा अभाज्य संख्या की पहचान करना। रूढ़ अथवा अभाज्य संख्या की पहचान करना। ये आज हम आपको सिखाएंगे, ठीक है ना। अब कोई भी संख्या दी हुई है और हमें यह बताना है कि यह रूट संख्या है अथवा नहीं है। तो यह बताने के लिए, इसकी पहचान करने के लिए हमें सबसे पहले जो संख्या दी हुई है उसके ठीक बाद वाली पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त कर लेनी है और उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर लेना है। जो ही वर्गमूल प्राप्त होता है उससे छोटी वाली सभी अभाज्य संख्याएं प्राप्त कर लेंगे और जो भी अभाज्य संख्या प्राप्त हुई हैं उन सभी अभाज्य संख्याओं से क्रमशः दी हुई संख्या को विभाजित करते हैं, ठीक है ना। जो भी अभाज्य संख्याएं प्राप्त हुई हैं उनसे क्रमशः दी हुई संख्याओं को विभाजित करने पर यह पाया गया कि दी हुई संख्या किसी भी अभाज्य संख्या से विभाजित हो रही है तब वह भाज्य संख्या कहलाएगी और विभाजित नहीं हो रही तब वह अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो आप इसके चरण नोट कर लीजिए, कितने चरणों में हमें यह पता लगा लेना है। पहला चरण है हमारा सबसे पहले सर्वप्रथम दी गई संख्या के ठीक बाद वाली वर्ग संख्या का वर्गमूल प्राप्त करते हैं। दी गई संख्या के ठीक बाद वाली वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। ठीक है ना। सबसे पहला काम हमारा है कि जो भी संख्या दी हुई है उसके ठीक बाद वाली वर्ग संख्या का पता लगाएंगे और उसका वर्गमूल प्राप्त करेंगे। इतना अभ्यास हमें होना चाहिए। उसके बाद वाली वर्ग संख्या कौन सी है, उसका वर्गमूल क्या है, ये हमें अभ्यास होना चाहिए। अब देखिए, सेकंड काम हमें करना है कि जो ही वर्गमूल हमें प्राप्त हो गया है, ठीक है ना, तो इससे ठीक छोटी अभाज्य संख्या है। तो देखिए, प्राप्त वर्गमूल संख्या से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं ज्ञात करते हैं। ठीक है ना।
ये हमने काम कर लिया कि पहले जो वर्गमूल हमें प्राप्त हुआ था पहले स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में, तो उस वर्गमूल से छोटी सभी अभाज्य संख्या हमने ज्ञात कर ली। अब तीसरा काम ये रहेगा हमारा कि जो भी अभाज्य संख्याएं प्राप्त हुई हैं सेकंड स्टेप में, उनसे क्रमशः दी हुई संख्याओं को डिवाइड करना है। अब इसके बाद मीन्स सेकंड स्टेप के बाद प्रत्येक अभाज्य संख्या, और कौन सी प्रत्येक अभाज्य संख्या सेकंड स्टेप में प्राप्त हुई हैं, प्रत्येक अभाज्य संख्या से दी हुई संख्या, दी हुई संख्या मीन्स जिसका हमें पता लगाना है, ठीक है ना, दी हुई संख्या को विभाजित करते हैं, ठीक है ना। अब यदि दी हुई संख्या किसी भी अभाज्य संख्या से विभाजित हो जाती है, यदि दी हुई संख्या किसी भी अभाज्य संख्या से विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है, तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी, ठीक है ना। तो वह संख्या भाज्य संख्या होगी। ये स्टेप नोट कर लीजिए आप लोग। और यदि विभाजित नहीं होती है तो वह संख्या अभाज्य रूट संख्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। बहुत आसान है ये पता लगाना, केवल 3 स्टेप्स आपको तैयार रखना है। फिर दोबारा हम बता दें आपको कि सबसे पहले हमें क्या करना है, जिस संख्या की हमें जांच करनी है कि संख्या अभाज्य संख्या है अथवा नहीं है, तो उस संख्या के ठीक बाद वाली वर्ग संख्या ले लेंगे हम। देखिए सर्वप्रथम दी गई संख्या के ठीक दी गई संख्या के सर्वप्रथम दी गई संख्या के ठीक बाद वाली वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करती हैं। क्या ज्ञात करना है हमें? वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है ना। सबसे पहले काम क्या करना है हमें कि जो संख्या दी है उसके ठीक बाद वाली वर्ग संख्या पता करना है और फिर उसका वर्गमूल ज्ञात करना है। जब वर्गमूल ज्ञात हो जाए तो प्राप्त वर्गमूल संख्या से छोटी सभी अभाज्य संख्या ज्ञात करना है। जो ही वर्गमूल संख्या प्राप्त हुई है स्टेप फर्स्ट में, तो उससे हमें सभी अभाज्य संख्याएं जो कि इस वर्गमूल संख्या छोटी होंगी वह प्राप्त कर लेनी है स्टेप सेकंड में। और फिर स्टेप थर्ड में क्या करना है कि जो भी स्टेप सेकंड में अभाज्य संख्याएं प्राप्त हुई हैं उन अभाज्य संख्याओं में से प्रत्येक संख्या का भाग हम दी हुई संख्या में देते हैं। और किसी भी अभाज्य संख्या से यदि दी हुई संख्या विभाजित हो जाती है तो अभाज्य संख्या कहलाएगी, अन्यथा अभाज्य संख्या कहलाएगी। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिए आप लोग। हमें इतना अभ्यास तो होना ही चाहिए कि जो संख्या की जांच करने जा रहे हैं, हम जिस संख्या की जांच करने जा रहे हैं उसके ठीक बाद वाली पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। इसके लिए आपको
10 का वर्ग, 11 का वर्ग, 12, 13, 14 कुछ संख्याओं के वर्ग आपको आने चाहिए, तो आसानी से आप पता कर लेंगे। ठीक है ना, इसकी आपको प्रैक्टिस करना होगी कि कुछ संख्याओं के वर्ग आपको पता हो। अब देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन ले रहे हैं हम, क्वेश्चन है क्या 241 अभाज्य संख्या है या नहीं। अब हमें 241 का पता लगाना कि अभाज्य संख्या है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 241 के ठीक बाद वाली पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करेंगे। तो 241 के ठीक बाद वाली संख्या जो कि पूर्ण वर्ग हो, कितनी कौन सी है, 256 है ना। तो देखिए आप 241 के ठीक बाद वाली, ठीक है ना, हमें ठीक बाद वाली संख्या लेनी है। ठीक बाद वाली पूर्ण संख्या 256। अब हमें क्या करना है, इस 256 का वर्गमूल प्राप्त करना है। तो देखिए 256 का वर्गमूल कितना होगा, 16। यह आपको अभ्यास होना चाहिए कि इसका वर्गमूल 16 होगा। अब हमें क्या करना है थर्ड स्टेप में कि 16 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं लिखनी है। तो देखिए 16 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं, कौन कौन सी होंगी, 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13। अब हमने पहले जिस संख्या की जांच करनी थी कि यह पूर्ण अभाज्य है कि नहीं है, तो इसके ठीक बाद वाली पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त कर ली और उसका हमने वर्गमूल प्राप्त कर लिया। ठीक है ना। फिर हमने क्या किया कि जो ही वर्गमूल संख्या प्राप्त हुई है उससे छोटी सभी अभाज्य संख्याएं प्राप्त करनी। अब मैंने जो आपको चरण बताए थे उसके अनुसार आखिरी चरण क्या होता है हमारा कि इनमें से प्रत्येक संख्या का हमें भाग देना है जिसकी हम जांच करने जा रहे हैं उस संख्या में। और यदि इन संख्याओं में से किसी भी एक संख्या का भाग इसमें चला जाता है तो ये भाज्य संख्या कहलाएगी, और भाग नहीं जाता है तो अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो इसके लिए आपको व्यवस्था के नियम भी आना चाहिए। ठीक है ना। और व्यवस्था के नियम यदि आपको आएंगे तो आप बहुत जल्दी से पता लगा लेंगे। हालांकि मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा व्यवस्था के नियम। अभी देख लीजिए 2 से हमें डिवाइड करना है इसको 241 को। तो 2 से वही संख्याएं विभाजित होती हैं जिनके इकाई के स्थान पर 0 यानी 0, 2, 4, 6 या 8 होता है, वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती हैं। ठीक है ना। तो हमने देखा यहाँ पे ना तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, अर्थात ये 2 से डिवाइड नहीं होनी है। अब 3 का नियम क्या बताया था हमने, 3 का नियम था कि इन सभी अंकों को जोड़ लेना है। ठीक है ना। और यदि इसके जोड़ में जो योगफल आ रहा 3 का भाग जा रहा तो इसमें भी 3 का भाग चला जाएगा। तो हमने 4, 1, 5, 2, 7 जोड़ने पर 7 आ रहा, 3 का भाग भी नहीं जाएगा। तो ये आपको सारे नियम सीखना पड़ेंगे पहले ताकि आप जल्दी से पता लगा लें। तो हमने देखा कि 2 का भाग भी नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा, 11 का भी नहीं जाएगा, 13 का भी नहीं जाएगा। और जब इन संख्याओं में से किसी का भाग नहीं जा रहा तो ये संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है ना। ध्यान देना है आप लोगों को कि जब हमने चेक किया कि इस संख्या में इनमें से किसी का भाग जा रहा कि नहीं जा रहा, तो क्या पाया कि इन संख्या में से किसी का भाग इसमें नहीं जा रहा, तो ये 241 अभाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है ना। अतः 241 कौन संख्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है ना। क्यों अभाज्य संख्या, क्योंकि हमने देखा कि जो भी हमें 241 के ठीक बाद वाली पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुई थी उसके वर्गमूल से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं में से प्रत्येक अभाज्य संख्या का हमने भाग दिया 241 में, तो 241 किसी भी अभाज्य संख्या से डिवाइड नहीं हो रही है, अतः ये अभाज्य संख्या कहलाएगी। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए हम समझने के लिए। कोई भी आप
एग्जाम्पल ले सकते हैं। आपको इन्हीं चरणों का फॉलो करना पड़ेगा, तो आप बहुत जल्दी से पता लगा लेंगे। ठीक है ना। हम ले रहे हैं 173, 173। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, क्या 173 अभाज्य संख्या है अथवा नहीं। अभाज्य या रूढ़। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 173 के ठीक बाद वाली पूर्ण वर्ग संख्या पता लगाना है। तो देखिए 173 के ठीक बाद वाली पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, 196 होगी। ठीक है ना। यह आपको अभ्यास होना चाहिए थोड़ा सा। 196। अब देखिए हमें क्या करना है, 196 का वर्गमूल प्राप्त करना है। तो 196 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 14 आएगा। 14 गुणा 14 196 हो जाएगा, 14। ठीक है ना। अब 14 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं, सभी अभाज्य संख्याएं लिखते हैं हम। तो क्या है, 2 तो रहेगी, 3, 5, 7, 11 और 13। 14 से छोटी ये सभी अभाज्य संख्याएं लिखी हुई हैं। अब क्रमशः इन संख्याओं का हमें इस संख्या में भाग देना है। ठीक है ना। यदि इनमें से किसी भी एक संख्या का भाग चला जाए इसमें, तब ये भाज्य कहलाएगी, अन्यथा अभाज्य कहलाएगी। तो हमने जब चेक किया तो 2 का भाग भी नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का भी भाग नहीं जाएगा, 11 का भाग भी, 13 का भाग भी नहीं जाएगा। मतलब इन सभी संख्याओं में से जो अभाज्य संख्याएं हमें 14 छोटी प्राप्त हुई हैं, किसी भी संख्या का इस संख्या में भाग नहीं जा रहा है, अतः स्पष्ट है कि ये अभाज्य संख्या है। ठीक है ना। तो 173 देखो, 173 में इनमें से किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा, तो क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या है। ठीक है ना। आपको इस प्रकार से पता लगा लेना है। 3 चरणों में पता लग जाएगा बहुत आसानी से कि ये दी हुई संख्या अभाज्य है कि नहीं है। आप कुछ क्वेश्चन नोट कर लीजिए जिनको आप अभ्यास करेंगे घर में। ठीक है ना। नोट करिए, ये आप लोग अभ्यास के लिए नोट कर लीजिए, जिनका आप इसी प्रकार से पता लगा लेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि निम्न संख्याएं अभाज्य संख्याएं अथवा नहीं। अभाज्य संख्याएं हैं अथवा नहीं। ठीक है ना। ये हमें जांच करने को कहा गया। अब देखिए, लिखिए आप पहला क्वेश्चन 349। ठीक है ना। 173, 439, 881, 979। तो इन संख्याओं की आपको जांच करना है, ठीक इसी प्रकार से जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है। तो आप पता लगा लेंगे कि ये संख्याएं अभाज्य हैं अथवा नहीं हैं। तो आज आपको मैंने बहुत अच्छे से यह सिखाया
कि दी हुई संख्या अभाज्य है अथवा अभाज्य नहीं है, इसका पता हम कैसे लगाएं। ठीक है ना। आप कुछ नहीं करना है, आपको दी हुई संख्या के ठीक बाद वाली वर्ग संख्या ज्ञात करनी है और उसका वर्गमूल प्राप्त कर लेना है। ठीक है ना। फिर जो ही वर्गमूल हमारा आया है उससे छोटी सभी अभाज्य संख्याएं प्राप्त कर लेनी है और प्रत्येक अभाज्य संख्या से दी हुई संख्या को डिवाइड कर देना है। यदि दी हुई संख्या किसी भी एक संख्या से डिवाइड हो जाती है तो वह अभाज्य संख्या कहलाएगी और डिवाइड नहीं होती तो वह अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो ये आज आपको बहुत अच्छे से मैंने सिखाया और आप लोग इन क्वेश्चंस के माध्यम से प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा आपको परिमेय संख्याएं।